नमस्कार दोस्तों, मैं कलेवर जी। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सबसे पहले इनका एक प्रवचन सुनिए। फटा जो चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। अगर कोई बीमार हो जाए तो कितनी बार डॉक्टर इलाज करेगा, कितनी बार। फटा जो चोला भया पुराना, कब लग सीवे दर्जी। और दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया अलगर्जी। तो कहा नानक चोला अमर भया तब, संत जो मिलिया गर्जी। दिल के महरम संत मिलेंगे, उपकारन के गर्जी। अगर आपने शरीर से किसी की सेवा कर ली तो आपका जीवन भस्मी की तरह हो गया। लकड़ी तो चूल्हे में भी जलती है और हवन कुंड में भी जलती है, पर चूल्हे की लकड़ी जलकर राख बन जाती है और हवन कुंड में लकड़ी जलती है तो लकड़ी नहीं रह जाती, वो समिधा बन जाती है। और समिधा जल करके राख नहीं बना करती, वो भस्मी बन जाती है। उस भस्मी को माथे में लगाने के लिए लोग दौड़ते हैं और चूल्हे में जली राख को लोग मलमूत्र पर फेंक देते हैं, खेत में घूर में फेंक देते हैं। केवल इतना सा अंतर है। लकड़ी तो सेम है, लकड़ी तो एक जैसी है, पर वो जली कहाँ, उसका जीवन लगा कहाँ। जीवन है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले। ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, तो बात बनेगी। सब एक जैसे हैं, लेकिन कैसे? किसी ने किसी के आंसू नहीं पूछे, किसी का उपकार नहीं किया और वो सोचे कि हमारा जीवन सफल हो गया। दो बेटे हैं, एक बेटा तो सुबह उठ के अपने पिता का नाम जपने लगता है माला लेकर, ठीक है, और आरती जला करके अगरबत्ती पिता की आरती उतारता है और फिर बैठ जाता है, कुछ नहीं करता हो। और एक बेटा है जो अपने पिता के खेत को, जमीन को, जायदाद को, व्यापार को बढ़ाने में दिन रात मेहनत करता है। और एक है जो केवल नाम जपता रहता है। मान लीजिए नाम है दूलीचंद, कहता है दूलीचंद 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 दूलीचंद, और अगरबत्ती घुमा देता है और फिर सो जाता है। आप बताइए कौन से बेटे से पिता ज्यादा खुश होगा? आप बताइए। जो रोज आरती करता है और सो जाता है और नाम जपता है पिता का, वो या जो कर्म कर रहा है, जो पिता की बनाई जायदाद को, पिता की बनाई संपत्ति को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए कहा गया कि हम सब ने जो पाया है, जो हमें मिला है, उसका सही उपयोग करें। किसी के आंसू पोंछें, किसी के लिए जीना शुरू कर दे, अपनों के लिए जिए। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए अच्छा करता है। तो कहा आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। सुधीर भैया, बिहारी जी के सामने वाला पर्दा जो है वो खोल दो। आंसू पोछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। केवल श्वास किए हैं पूरे, उसने जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए बन गए। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसलिए बन गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर की पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वह एक दिया है, छोटा सा वह एक दिया। करता केवल परमेश्वर है, ना हम कुछ हैं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम ले आए। तो हम सबको करनी है क्या है? जिनकी मृत्यु 7 दिन में होनी है, उन सबको क्या कर्म करना चाहिए? सेवा करनी चाहिए, किसी के आंसू पोंछने चाहिए, किसी के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए, लोक कल्याण में अपना जीवन लगाना चाहिए। अगर आपने वो नहीं किया तो आपने समझ लो मनुष्य का जीवन अच्छे से नहीं जिया। हम सब का कर्तव्य है कि हम सही से अपना जीवन जिए। जो मिला है खूब खाएं पिए, आनंद में रहे और थोड़ा थोड़ा अच्छे काम में भी लगाते रहे, जिससे आत्मा की खुराक भी मिलती रहे। अब ये कथा जो हो रही ना भैया, ये आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक तो हम रोज देते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, आलू मटर गोभी और बाटी दाल, ये सब तो चलता है। ये शरीर की खुराक है, भोजन।
और भजन आत्मा की खुराक है। हमने शरीर को तो खूब पोषित किया, लेकिन आत्मा को कुछ भी नहीं किया आत्मा के लिए, तो बात कैसे बनेगी? तो कुछ नहीं। तो थैंक यू सो मच कि हाँ आप हमारे वीडियो देखें।